प्रिय मित्रों, जैन दर्शन की श्रृंखला के अंतर्गत आपने पूर्व वीडियो में जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त की हुई है। अब इस वीडियो में उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा क्या है, इसके विषय में आपने पूर्व वीडियो जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन इत्यादि में जानकारी प्राप्त की है। यहाँ इतना जान लीजिए कि ज्ञान शास्त्र जो है जीवन, जगत और ब्रह्म पर मनुष्य की समस्याओं का तार्किक समाधान प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन में ज्ञान दो प्रकार का बताया गया है। एक है अपरोक्ष ज्ञान और दूसरा है परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान को भी यह तीन प्रकार का बताते हैं: अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। तो पहला हम देखते हैं कि अवधि ज्ञान क्या है। कहते हैं कि जब बाधाएं हट जाती हैं, अर्थात बाधाओं के हट जाने पर वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वह है अवधि ज्ञान। अर्थात देश काल की परिधि से पार करके जो इंद्रियातीत ज्ञान प्राप्त होता है उसे यह अवधि ज्ञान कहते हैं। इसमें मानव दूर स्थित वस्तुओं का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है मनः पर्यय ज्ञान। जब राग, द्वेष इत्यादि विकारों को पार करके या कह लीजिए उस पर विजय प्राप्त कर लेता है मानव, तब वह जो ज्ञान प्राप्त करता है या वह जिस ज्ञान के योग्य होता है वह कौन सा ज्ञान कहलाता है? मनः पर्यय ज्ञान। इसमें ये ज्ञान तक पहुँचने वाला व्यक्ति दूसरे के मनोभावों को भी जान सकता है या कह लीजिए पढ़ सकता है। तीसरा है कैवल्य ज्ञान। जब संपूर्ण व्यक्तित्व ज्ञानमय हो जाता है और वास्तव में व्यक्ति पूरी तरह से बाधाओं से दूर हो जाता है तो उसको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम लोग देखते हैं, ये आपने तीन अपरोक्ष ज्ञान को जाना। अब ये परोक्ष ज्ञान को भी, जो दूसरा हमने बताया शुरू में ही, ये दो प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं, अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान तीन होता है, उसी तरह परोक्ष ज्ञान भी ये दो तरह का बताते हैं। एक है मति ज्ञान और दूसरा है श्रुति ज्ञान। ये कहते हैं कि मति ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्त होती हैं। अर्थात किसी पदार्थ का इंद्रियों द्वारा संपर्क स्थापित होना और मन द्वारा पदार्थ का विशेष बोध होना या विशेष ज्ञान होना ही मति ज्ञान कहलाता है। इसे चूँकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है इसलिए इसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। मति ज्ञान को संज्ञा ज्ञान भी कहते हैं। अर्थात दो समान और असमान वस्तु को सामने प्रस्तुत करने पर जो ज्ञेय वस्तु है उसको पहचान लेना ही संज्ञा ज्ञान है। मति ज्ञान को ही स्मृति ज्ञान भी कहते हैं। अर्थात सामने वस्तु उपस्थित होने पर उसके मतलब सामने वस्तु उपस्थित नहीं है लेकिन कोई दूसरी वस्तु उपस्थित है, उसी के समान दूसरी वस्तु उपस्थित है, तो साहचर्य द्वारा पूर्वानुभूत प्रत्यक्ष की स्मृति द्वारा किसी पदार्थ को जानना ही स्मृति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान को ये कहते हैं कि अनुमान ज्ञान भी कहते हैं, तर्क ज्ञान भी कहते हैं। अनुमान से आप समझ रहे हैं, इसका उदाहरण कई बार आया है अन्य वीडियोस में भी, जैसे बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। तो ये मति ज्ञान हो गया। अब जो परोक्ष ज्ञान का दूसरा है वह क्या है? श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो ज्ञान सुने हुए वचन द्वारा प्रामाणिक
सुने हुए वचन द्वारा प्राप्त हो या प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा प्राप्त हो, उसको ये श्रुति ज्ञान कहते हैं। तो जहाँ मति ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष परिचय से प्राप्त होता है, वहाँ श्रुति ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है? वर्णन द्वारा प्राप्त होता है। श्रुति ज्ञान में भी, श्रुति ज्ञान को भी ये कहते हैं 4 प्रकार का होता है। एक है लब्धि ज्ञान। लब्धि ज्ञान जो 2 शब्दों या 2 घटनाओं के बीच में साहचर्य द्वारा प्राप्त होता है, उसे लब्धि ज्ञान कह रहे हैं। ये 2 शब्दों और 2 घटनाओं के बीच साहचर्य द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या हुआ? लब्धि ज्ञान। दूसरा है भावना ज्ञान, अर्थात ध्यान देना। जैसे किसी वस्तु को या किसी वाक्य को सुने और उस पर मन, किसी भी मतलब ज्ञान को सुने, ज्ञान को प्राप्त करे, प्राप्त ज्ञान पर मनन और चिंतन करना, मतलब वो भाव में उतरे। तीसरा है उपयोग। प्राप्त ज्ञान का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, ये क्या है? उपयोग ज्ञान। मतलब प्राप्त ज्ञान को किस परिस्थिति में कैसे उपयोग करना है, यह जानना क्या है? उपयोग ज्ञान। और चौथा क्या है? नय ज्ञान, अर्थात वस्तुओं के नाना पक्ष का ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब अन्य वीडियो में, दूसरे वीडियो में, आगे वाले वीडियो में आप जैन दर्शन की ही मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप सबको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। अगर कोई जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे भी मुझे ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।